सैमसंग ने अपने इस एड में एप्पल को 3 जगह पोक करा है। एक तो वाटर टेस्टिंग के लिए कि फोन दोनों पानी में गए, लेकिन दिक्कत सिर्फ आईफोन में आई। 2016 में एप्पल ने अपने फोन से हेडफोन जैक रिमूव कर दिया था, तो उसको लेके भी सैमसंग ने यहाँ पे पोक करा कि ये देखो आईफोन में वीडियो देखने के लिए कितने झमेले हो रहे हैं। बट फिर कुछ सालों बाद सैमसंग ने भी अपने फोन से हेडफोन जैक रिमूव कर दिया। आईफोन X के नॉच को लेके यहाँ पे पोक किया गया, बट फिर कुछ सालों बाद खुद भी अपने फोन में सैमसंग नॉच लेके आ गया। 2020 में भी जब एप्पल ने अनाउंस करा था कि अब से उनके फोन के डब्बे के अंदर तुम्हें चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, सैमसंग ने इसको लेके भी उन्हें पोक करा था ट्वीट के थ्रू। बट फिर कुछ टाइम बाद खुद भी अपने फोन के डब्बे के साथ चार्जर देने बंद कर दिए। सैमसंग का वॉल हैकर करके ऐड आया था, वहां पे भी एप्पल की बैटरी को लेकर उन्हें मॉक किया गया था। तो आखिर सैमसंग एप्पल को इतना पोक क्यों करता है? और चलो करता तो करता है, लेकिन फिर बाद में जाके उसको कॉपी क्यों करने लग जाता है? और चलो ये तो सैमसंग की साइड थी। एप्पल भी इतना पोक होने के बाद आज के टाइम पे सैमसंग के साथ काम ही क्यों कर रहा है? क्योंकि आईफोन की मेमोरी चिप, डिस्प्ले वो सैमसंग से खरीदते हैं। तो एप्पल सैमसंग के साथ काम ही क्यों कर रहा है अब? तो पहले बात करें कॉपी वाले फैक्टर की, तो इसे मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलूंगा, क्योंकि आज के टाइम वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन से ज्यादा लोग एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो मतलब एप्पल को टारगेट करना मतलब उन 2 बिलियन लोगों का अटेंशन ग्रैब करना। ये करने से सैमसंग की फ्री की मार्केटिंग हो जाती है, और इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने कुछ महीने पहले इसी टॉपिक को लेकर एक शॉर्ट बनाई थी, जिसमें आज के टाइम 3 मिलियन के करीब व्यूज हो चुके हैं। मतलब 7 साल पुरानी बात को आज भी 3 मिलियन लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यही से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस छोटी सी पोकिंग के चक्कर में सैमसंग को कितना ज्यादा फायदा मिलता है। एंड ऊपर से ये करने से सैमसंग एप्पल का फॉलोवर नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटर नजर आता है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी भी ब्रांड है जो एप्पल को टक्कर दे सकती है। चलो भैया ये तो समझ आ गया कि पोक करने से उनकी फ्री की मार्केटिंग हो रही है, लेकिन फिर पोक करने के बाद सैमसंग एप्पल की कॉपी क्यों करता है? लाइक जिस चीज को लेकर सैमसंग ने एप्पल का मजाक उड़ाया था, बाद में फिर खुद ही वो चीज कर रहा है। तो अगेन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 2 बिलियन से ज्यादा लोग एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दैट मींस एप्पल हैज दैट मच पावर कि वो मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज कर सकता है। लाइक 2016 में एप्पल ने जब अपने फोन से हेडफोन जैक रिमूव करा था, जिससे वो वायरलेस ऑडियो टेक को प्रमोट कर सके और उस टेक पे भी काम कर सके, और उसके बाद इन लोगों ने एयरपॉड्स वगैरह इनको ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम तो सैमसंग ने एप्पल को इस चीज को लेके पोक कर दिया था। बट 2019 में जाके सैमसंग ने भी अपने गैलेक्सी नोट 10 से इसे रिमूव कर दिया था। इवन बाकी ब्रांड्स ने भी हेडफोन जैक को रिमूव करना शुरू कर दिया था। एंड आज के टाइम तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फोन में तुम्हें हेडफोन जैक नहीं मिलता। एप्पल अपने फोन में नॉच लेके आया, सैमसंग ने इस चीज को लेके भी पोक करा, बट फिर बाद में खुद भी अपने स्टाइल में नॉच लेके आना पड़ा, क्योंकि आईफोन X के बाद वो ट्रेंड बन गया था, हर किसी को वो पसंद आ रहा था। अब हर कोई तो आईफोन खरीद नहीं सकता, बट उसकी डिमांड ज्यादा है। तो जितनी भी कंपनी है जो बजट स्मार्टफोन लेके आते हैं, उन्होंने भी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने फोन में नॉच लेके आने लगे, और एक तरह से ऑलमोस्ट हर फोन फिर नॉच के साथ आने लगा, और ये एक तरह से ट्रेंड ही बन गया था। तो तुम्हें क्या लगता है, अब हर कोई जब नॉच ही लेके आ रहा है, तो सैमसंग क्या वही बेजल के साथ बीच में बटन वाला डिजाइन लेके आएगा? भाई उससे भी सर्वाइव करने के लिए ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग तो फोन ही खरीदना बंद कर देंगे। चलो ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई, लेकिन ये चीज समझ नहीं आई कि सैमसंग एप्पल को इतना पोक करता है, फिर भी एप्पल आज के टाइम में सैमसंग के साथ क्यों काम कर रहा है? क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट का सिर्फ सॉफ्टवेयर और डिजाइन ही बनाता है, बाकी जो क्रूशियल पार्ट्स होते हैं उनकी आउटसोर्सिंग कराता है। लाइक मेमोरी, चिप्स, डिस्प्ले, ये सब वो सैमसंग से खरीदता है। अब इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रेनेमीज बोलते हैं, जहाँ लोगों की नजर में तो राइवल्स हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक्चुअल में बिजनेस पार्टनर होते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई सैमसंग ने एप्पल को इतना पोक कर दिया, तो अब किस चीज के बिजनेस पार्टनर? एप्पल को क्या लेना देना, आराम से हट जाएगा। पहली चीज, सैमसंग एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, मतलब सैमसंग के अंदर इतनी सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज आती है, जिसमें से ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करती है, और ये कंपनी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, और एप्पल इस कंपनी से डील करता है। एंड सेकंड चीज, अगेन जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 2 बिलियन से ज्यादा लोग एप्पल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो एप्पल लोगों को वही चीज देगा जो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि उससे सबसे बेस्ट चीज बनानी है। और क्यूलेट डिस्प्ले के मामले में आई डोंट थिंक सो कि सैमसंग से तगड़ा कोई बना रहा होगा। तो अब जब सैमसंग सबसे बढ़िया चीज दे रहा है, तो एप्पल को ना चाहते हुए भी उनके साथ काम करना पड़ेगा, चाहे एप्पल का मन हो या ना हो, क्योंकि उसकी मेन प्रायोरिटी है बेस्ट प्रोडक्ट बनाना। एट द एंड तुम देखोगे सैमसंग वो इसलिए करता है क्योंकि उससे उसका फायदा होता है, और एप्पल ये सब चाहता भी और सैमसंग के साथ काम भी करता है क्योंकि उससे एप्पल को फायदा होता है। तो कुल मिला के दोनों अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स लाइक दैट। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है वो मैं कमेंट में जानना चाहूंगा, और वहां तक जा ही रहे हो तो यार टेक वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।